बंधुओं नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। साथियों, आयोग में धारा 7 और धारा 7(2) का जिक्र करना क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ा सा दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपका आरटीआई प्रकरण किसी भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष जाता है सुनवाई के लिए, तो अक्सर ये दोस्तों देखने में आया है कि धारा 7(1) और धारा 7(2) का जिक्र ना ही तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन करते हैं और ना ही आवेदन करता है। ये दोनों सेक्शन इतने मजबूत है दोस्तों जो पीआईओ को दंडित कराते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों सेक्शन को छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये टेक्निकली क्या समस्या है या फिर जो आरटीआई आवेदन करता है उन्हीं की तरफ से ये समस्या या फिर दिक्कत है। साथियों, होता क्या है, जब आप आयोग में जाते हो अपनी सेकंड अपील को लेकर और आप कहते हो कि साहब इन्होंने हमें सूचनाएं नहीं दी या फिर जो सूचनाएं दी तो वो भ्रामक दी और ऐसी सूचना दी है जो पढ़ नहीं सकते, अस्पष्ट नहीं है, यानी कि भ्रामक एवं मिथ्या सूचना में दी गई है। आपका कुछ भी तर्क दोस्तों आयोग के समक्ष हो सकता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने, लेकिन दोस्तों जब आप आयोग के समक्ष जाते हो तो आपने ये पाया होगा, ये देखा होगा, जो लोग खुद अपनी बहस करते हैं जाते हैं, कि यदि आयोग में जाने के बाद जन सूचना अधिकारी कोई सूचना दे देता है या आयोग के समक्ष कोई सूचना दे देता है तो आयोग ये कहता है कि भाई आप इस पर आपत्ति कीजिए। आवेदनकर्ता को कहता है कि आप इस पर आपत्ति कर दीजिए और जो सूचनाएं दे रहे हैं इसका अवलोकन कर लीजिए। यदि ये सूचना सही है तो ठीक है, अगर नहीं सूचना आपको कम मिली है तो आप इसमें आपत्ति कर दीजिए और ये 15 दिन में आपकी आपत्ति का निस्तारण करेंगे। ये प्रकरण दोस्तों हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हमारे यहाँ के जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो उन्होंने ये जो है एक उनका तरीका है, लेकिन दोस्तों वो लोग ध्यान इस बात पर नहीं दे रहे हैं कि भाई आवेदनकर्ता सूचना मांगते मांगते सेकंड अपील तक आ गया और आयोग तक आ गया, लखनऊ तक आ गया। अब लखनऊ तक आने के बाद जन सूचना अधिकारी से ये तो कम से कम पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने धारा 7(1) का उल्लंघन क्यों किया। जो सूचना 30 दिन में दी जानी चाहिए थी वो सूचना लखनऊ आने के बाद भी क्यों नहीं मिल पाई। वो धारा 7(2) ये कहती है कि यदि आपने 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी है तो आपने जो है जो आरटी आवेदन करता है उसको सूचनाएं देने से मना कर दी है, अर्थात उसका आवेदन नामंजूर कर दिया है। दोस्तों इस शक्ति का क्या हुआ, इस सेक्शन में जो पावर दी गई है आयोग को उसका क्या हुआ। यदि कोई भी जन सूचना अधिकारी दोस्तों, चाहे स्टेट जन सूचना अधिकारी हो या फिर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हो, 30 दिन के अंदर कोई भी विनिश्चय करने में असफल रहता है, अर्थात सूचनाएं प्रदान नहीं कराता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आपका जो आरटीआई आवेदन है उसको खारिज कर दिया है, यानी कि आपको सूचना देने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में जो भारतीय संसद द्वारा पारित कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो स्पष्ट दोस्तों ये प्रावधान करता है कि 30 दिन के अंदर यदि सूचनाएं आपको नहीं मिलती है तो जो जन सूचना अधिकारी है, जो पीआईओ है, उसके ऊपर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से कुल 25,000 रुपये का जो जुर्माना है वो अधिरोपित किया जाएगा। ये बिल्कुल कानून में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, यह स्पष्ट बिल्कुल क्लियर प्रावधान है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं वहाँ की स्थिति, वहाँ इन धाराओं का कोई ध्यान नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि जहाँ जन सूचना अधिकारी ने धारा 7(1) का उल्लंघन कर दिया है, धारा 7(2) का भी उल्लंघन कर दिया है। अब जो अपीलीय अधिकारी हैं दोस्तों, अपीलीय अधिकारी ने धारा 19(1) का उल्लंघन कर दिया है, उन्होंने भी अपील की कोई सुनवाई नहीं की है। ऐसे में दोस्तों जो आयोग है वो अपीलीय अधिकारी को क्लीन चिट दे देता है, अपीलीय अधिकारी से कुछ पूछता ही नहीं है।
कि भाई आपके समक्ष प्रथम अपील आई थी, आपने इस पर क्या सुनवाई की, क्या निर्णय किया, या आपने इनको सुना या नहीं सुना। और जहाँ जन सूचना अधिकारी दोस्तों यदि आयोग में जाता है कि साहब ये सूचना इनकी ये रही, तो केस को वहीं क्लोज कर दिया जाता है। ये भी नहीं पूछा जाता आवेदनकर्ता से कि भाई आप ये बताइए, आप जो है सूचना आपको यहाँ मिली है, आपका इस पर क्या कहना है, या फिर आपको कंपनसेशन दिलाया जाए। दोस्तों कई आवेदनकर्ता इस संबंध में कंपनसेशन की मांग भी करते हैं, लेकिन वो सब मांगे खारिज होती है। तो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है बताना आपको कि जब भी आप किसी भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाए और अपनी बहस करें खुद से, तो आप हमेशा सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7(2) का जिक्र जरूर करें। और ये पूछे आयोग से भी कि जब सेक्शन 7(1) और 7(2) का उल्लंघन हो गया है और ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है, तो आप इसके बाद भी इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये जुर्माना कानून सम्मत है, विधि सम्मत बनता है। और ऐसे में यदि आप जुर्माना नहीं लगाते हो, आप जो है इनको दंडित नहीं करते हो, धारा 20(1) की कार्रवाई नहीं करते हो, तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप भी इनके साथ जो है पीआईओ के साथ जो है मिली भगत करके यहाँ बैठे हो। दोस्तों आरटीआई कानून में सारी चीज़ें टाइम बाउंड है, आप लोग आरटीआई एक्ट को पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल एक्ट है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा पूरा। लेकिन जो धाराएं मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर ही प्रावधान करती है। दोस्तों यही कमी है कि कई बार आरटीआई आवेदन करता है, आयोग में भी जाते हैं और आयोग के जाने के बाद भी उनको सूचना नहीं मिलती है। कारण क्या है कि गलती हम लोगों की है दोस्तों, हम लोग स्पष्ट रूप से अपना जो है अपनी बात नहीं कहते और आयोग जो कह देता है हम उसी को मान लेते हैं। दोस्तों यदि आयोग गलत बोल रहा है, आयुक्त गलत बोल रहा है, तो आप उसको भी काउंटर कीजिए, उनसे भी कहिए कि आप ये नहीं कह सकते। उनको बताइए कि धारा 7(1) ये कहती है कि 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी पड़ेगी, और यदि 30 दिन के अंदर आप सूचना नहीं देते हो तो आपके विरुद्ध भी जो है धारा 20(1) की कार्रवाई होनी ही चाहिए। चाहे फिर कोई भी स्टेट इन्फॉर्मेशन जो है कमीशन हो, या फिर कोई भी जन सूचना अधिकारी हो, या फिर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हो। लेकिन दोस्तों वही है कि कोई कुछ बोलता नहीं है और केस आखिरकार दोस्तों डिसाइड हो जाता है। डिसाइड क्या होता है, ना ही जुर्माना लगता है और ना ही दोस्तों सूचनाएं प्रॉपर मिलती है। ये हाल दोस्तों, यही हाल हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग गोमती नगर में आप चले जाइए, यही स्थिति आपको मिलेगी। वहाँ भी कोई आपको नया बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा जरा जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक बार इस चीज़ पर आयोग में अड़कर देखिए, आयोग में अड़ने के बाद उस पर बहस करिए। आयोग यदि कहता है कि आपको सूचनाएं मिल गई है, तो आप कहना कि सूचनाएं जरूर हमें मिल गई है, लेकिन ये सूचनाएं हमें 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये सूचनाएं हमें आज आयोग में आने के बाद मिल रही है। तो लिहाजा इनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25,000 रुपये का धीरोपित दंड किया जाना चाहिए, और इनके विरुद्ध जो है धारा 20(2) की भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उसके लिए कंपनसेशन भी इनसे दिलवाया जाना चाहिए। दोस्तों एक कानून का जब तक सम्यक रूप से पालन ना हो, कानून कोई भी हो, केवल आरटीआई एक्ट का ही नहीं, तो तब तक दोस्तों कानून का सही पालन हुआ है ये नहीं माना जा सकता। यदि कानून को ऐसे ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो दोस्तों ये कानून का भी उल्लंघन है। बल्कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं और लोगों को जो है जानबूझकर दोस्तों हानि पहुंचा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों ये हानि ही है कि हम लोग लड़ते लड़ते राज्य सूचना आयोग तक जाते हैं, बावजूद इसके हमें ना ही कोई सूचना मिलती है और ना ही दोस्तों हमें कंपनसेशन मिलता है, और ना ही दोस्तों जन सूचना अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। दोस्तों ये विषय थोड़ा विचार करने का है, और आज शाम को दोस्तों मैं लाइव आऊँगा, और जिस भाई को इस संबंध में और बातें करनी हो तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, और कोई सवाल पूछना हो तो आप दोस्तों मुझसे पूछ सकते हो। साथियों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इसको बखूबी निभा रहा हूं और निभाना भी चाहिए दोस्तों।
आरटीआई एक्ट जो कानून है ये एक बहुत ही अच्छा कानून है दोस्तों। लोगों को मूल अधिकारों से जो वंचित रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मूल अधिकारों को संरक्षित करने में दोस्तों इसका महत्वपूर्ण योगदान है इस कानून का। लेकिन इस कानून को जैसे तोड़ मरोड़ कर दोस्तों पेश किया जा रहा है, और आयोग भी जो है इस मामले में नरमी बरत रहे हैं, वो जन सूचना अधिकारियों के प्रति नरम रवैया रख रहे हैं, तो ये भी दोस्तों सोचने का विषय है। साथियों, शाम को फिर मुलाकात होगी। सादर नमस्कार।